KPMG। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,19,536 तक पहुँच चुकी है, जबकि एक ही रोज़ में 101 नए मरीज जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,834 नए टेस्ट किए गए। पंजाब में 45,463, सिंध में 43,709, खैबर पख्तूनख्वा में 15,206, बलूचिस्तान में 7,335, गिलगित बल्तिस्तान में 1,018, इस्लामाबाद में 6,236, जबकि आज़ाद कश्मीर में 488 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें इंसदादे पोलियो मुहिम और कोरोना वायरस से आगाही के हवाले से बातचीत की गई। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कोरोना वायरस के खतरात और पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वायरस के हवाले से आगाही की फराहमी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बातचीत की गई। DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हेल्थ केयर वर्कर्स इंसदादे पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा कर रही हैं। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुसलसल अदम पेशी पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ अली जरदारी को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत में तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ लेने से मुतल्लिक नैब रेफरेंस की अहम समाअत हुई। रेफरेंस में नामजद मुल्जिम साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी अदालत में पेश ना हो सके। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अदालत से इस्तदा की कि कोरोना वबा के बायस बार बार अदालत में पेश नहीं हो सकता, इसलिए हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कौम से शहबाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को इन हालात में नैब में तलब करके उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। तहरीरी तौर पर नैब को मुतादिद बार आगाह किया गया कि शहबाज शरीफ कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और उनकी क़ुव्वत मदाफ़त आम लोगों की निस्बत इंतहाई कम है। यहाँ तक कि वीडियो लिंक पर तफ्तीश करने की पेशकश की। अताउल्लाह तारड़ का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ ने नैब की पेशी के अलावा ना किसी से मुलाकात की और ना ही कहीं और गए। अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान नियाजी और नैब जिम्मेदार होंगे। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर अपने आप को करंटीना कर लिया। बुलेटिन में आगे बढ़े। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब ने पेशावर हाई कोर्ट को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। पेशावर हाई कोर्ट में पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अहम समाअत जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस अहमद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंचेस ने की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब अदालत में तलब करने के हवाले से पेश किए गए। जस्टिस कैसर रशीद का कहना था कि अवाम तकलीफ में है, बेफ़ायदा मीटिंग्स की जा रही हैं, फॉर्मल कमेटी और कमीशन नहीं चाहते, तवज्जो चाहते हैं कि लोगों की तकलीफ को कम किया जाए। जस्टिस कैसर रशीद का वफाकी वज़ीर को मज़ीद कहना था कि नैब की कारकर्दगी ज़ीरो है। चेयरमैन नैब को बताएं कि उनकी कारकर्दगी से हम खुश नहीं हैं।
अदालत ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खुसूसी तौर पर हदायत की कि अवाम की तकलीफ का मुदावा किया जाए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब ने अदालत को बताया कि पेट्रोल कंपनियों ने माफिया बनाया हुआ है। 30% पेट्रोल की मांग में इजाफा भी हो चुका है। 10 दिन की सप्लाई अब भी मौजूद है। माफिया अवाम तक समरात नहीं पहुंचा रही। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई मशरूत तौर पे रोकते हुए आइंदा 10 रोज़ तक आवाम को चीनी की 70 रुपये फ़ी किलो दस्तयाबी को यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर अहम समाअत की। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि चीनी आवाम की ज़रूरत है। हुकूमत को भी इस हवाले से अहम इक़दामात उठाने चाहिए। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहम के हवाले से कुछ करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रियायती चीनी 80 रुपये फ़ी किलोग्राम बेच रही है। यहाँ पर मफाद आमा का सवाल किसी ने उठाया ही नहीं। अगर कमीशन ने आम आदमी को चीनी की दस्तयाबी के हवाले से कुछ नहीं किया तो ये क्या किया गया? मजदूर और गरीब आवाम की ज़रूरत चीनी है, जबकि मशरूबात पर सब्सिडी दी जा रही है। अदालत ने काबीना दवीन, वजारत दाखिला के सेक्रेटरीज़, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर, DGFIO को नोटिस जारी कर दिए। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। सादा रोटी 100 ग्राम 8 रुपये जबकि 120 ग्राम नान का 15 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुत्तहिदा नान एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना था कि ज़िलाई इंतज़ामिया से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इस वक्त आटे की बोरी 800 रुपये तक जबकि फ़ाइन आटे की बोरी 1200 रुपये महंगी हो चुकी है। वाइस चेयरमैन मीर दाद खान के मुताबिक तंदूर मालिकान को सस्ता आटा और फ़ाइन आटा फराहम किया जाए तो सस्ती रोटी और नान फ़रोख्त किए जाएंगे। तंदूर मालिकान अपना मज़ीद नुकसान नहीं कर सकते। कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन आज शहर के तमाम तंदूर मालिकान को जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नान रोटी की कीमतों में इजाफे के खुद साख्ता ऐलान का सख्ती से नोटिस ले लिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने नान रोटी के निर्खों में इस्तेहकाम के हवाले से हर मुमकिन इंतज़ामी इक़दामात उठाने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया कि नान रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज़ नहीं है। सूबाई काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल नान रोटी की कीमतों में इजाफे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इंतज़ामिया में नान रोटी की मुकर्रर करदा निर्खों में दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सरदार उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना था कि आवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर नान रोटी की फरहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। मुकर्रर करदा निर्खों से ज़ायद वसूल करने वालों के खिलाफ खुसूसी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ के कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें दिली अफसोस है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत कामला अता फरमाए। शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर बयान में फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि कोरोना में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतयाबी के हवाले से वो दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ क्वारंटाइन के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इक़दामात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कस्टम इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम अहमद कोरोना से लड़ते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गए। कस्टम इंस्पेक्टर नदीम अहमद कुछ दिनों से म्यू हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कस्टम इंस्पेक्टर नदीम अहमद लाहौर एयरपोर्ट पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। खबर दें आपको, कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कस्टम इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम अहमद कोरोना से लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। क्या है रमूज़े कायनात?
क्या है फहम, क्या है तफहीम, क्या है सोच, क्या है नजरियात। अगर आपके जहन में पल रहे हैं सवालात और आप तलाश कर रहे हैं उनके जवाबात, तो आपको चाहिए एक राहनुमा। अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते तेरे इश्क बिना क्या जीना तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 4.5 ने पलने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखें, तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, आई एम क्रेजी फॉर यू। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये लक जो मेहनत पंजाबी नहीं भी वाला है करते या इंग्लिश वाला? नहीं, वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं है। वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां औके परंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हम है वो टूटी हुई कश्तियों माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है मुझको भी तो ले करा दे, थोड़ी सी ले करा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बरकी शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याल यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता है। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बागबानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाहे खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर।
है आदम की तख्लीक का मकसद? क्या है रमूज़े कायनात? क्या है फहम? क्या है तफहीम? क्या है सोच? क्या है नजरियात? अगर आपके जहन में पल रहे हैं सवालात और आप तलाश कर रहे हैं उनके जवाबात, तो आपको चाहिए एक राहनुमा। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयत तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याले यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता है। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। बागबानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाहे खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयत तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है
और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। OMG. हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। So finally, टिकटिकी आ चुकी है टिकटिकी लगाने। हम अब करेंगे आपसे मुलाकात। राह चलते होगी बात, रास्ते में करेंगे गपशप, कुछ आप सुनेंगे हमारी दास्तान। चुलबुले सवालों की होगी नशिस्त, जिसके ना चाहते हुए भी आपको देने होंगे जवाब। आप क्या सोचते हैं दुनिया को हम बताएंगे। हम यहाँ करेंगे सबके क्रश को क्रश। हमने टिकटिकी लगा ली, नहीं बच सकेंगे अब आप। टिकटिकी का है आपको इंतजार और आ रही है आपके पास बहुत जल्द। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 11:30 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखिए तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये जो मेहनत नहीं भी करते। है या इंग्लिश वाला? नहीं वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंग गए तौबा वाले, रास्ता औके पर अंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी
एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है कुछ भी तूने ठुकरा दे, थोड़ी सी दौलत करा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने थे। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा